Hi, hello everyone. Welcome to today's session of Certified Ethical Hacking. I hope you are able to hear me and able to see the screen. And good morning, everyone. Like the discussion we had on privilege escalation, आप में से कितने लोगों ने वो प्रैक्टिकल किया? Okay, one only. स्क्रीनशॉट शेयर करने को, बट आई डोंट गेट एनी काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट. जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम कर सकते हो आप, ताकि मैं देखूं कि क्या एरर आ रहा है, बिकॉज विदाउट दैट आई कैन नॉट हेल्प यू आउट. ठीक है. सो ट्राई टू सेंड मी द स्क्रीनशॉट. मैं स्क्रीनशॉट्स देख के मैं आई कैन सिंपली फाइंड आउट कि क्या एरर है, क्या कारण है. सो हम लोग का सिस्टम हैकिंग जो है वो फिनिश हो चुका है. उसमें से एक एक प्रैक्टिकल और है जो मैं आपको शो करूंगा ना, आज नहीं, कुछ मॉड्यूल्स के बाद. दैट इज हाउ टू गेन एक्सेस ओवर अ सिस्टम विदाउट क्रिएटिंग अ पेलोड. ओके. लाइक इन द लास्ट, in the system hacking, whatever practicals we did, in every लोड को हमको विक्टिम के सिस्टम में शेयर करना होता था. जब वो इसको इंस्टॉल करेगा तब उसका एक्सेस हमको मिलता था. तो अब जो दूसरा वाला देखेंगे ना, उसमें there is nothing like that. We don't have to create any kind of payload. No one needs to install anything. इसमें क्या होगा, हम लोग एक विंडोज के जाने माने वनरेबिलिटी, जिसको कहते हैं एसएमबी वनरेबिलिटी. ओके. सो एसएमबी ब्लॉक के वनरेबिलिटीज इसके हेल्प से हम डायरेक्टली सिस्टम को एक्सप्लॉइट करेंगे और एक्सेस गेन करेंगे. एंड फॉर दिस वी डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी पेलोड इन द विक्टिम्स कंप्यूटर. बस यहाँ पे कैच क्या होना चाहिए? व्हाट इज द ओनली रीजन दिस इज पॉसिबल? एनी वन ऑफ यू, क्या ऐसा कंडीशन होगा कि ये पॉसिबल हो पाएगा बिना पेलोड और बिना वायरस को इंस्टॉल किए? रिमूव remotely execute anything in the computers, in the computer of victim. For that, the firewall needs to be turned off. यही कारण है कि सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए हमको फिजिकल एक्सेस गेन करना होता है. ठीक है. अपने मूवीज में देखा होगा, किसी किसी बड़ी बड़ी कंपनीज को जब कोई हैक करते हैं तो था by cutting the glass and all. Anyone? Mission Impossible. No one? Okay. So
Okay, sorry, my broadband was disconnected. I hope you are able. My voice is clear now. Every one of you, let me know. Just a moment. Let me check. Now it's fine. I think the connection speed is good, but thing about what how hacking is shown in the movie, like in a few movies like Mission Impossible, you might have seen like how Tom Cruise uh, enters into a server room which is located inside Burj Khalifa by cutting the glass and inserting a pen drive in the server room. So for big and big things, you need to first gain physical access over a computer or a एक बैकडोर चाहिए होता है. ओके, जैसे कि फायरवॉल को डिसेबल कर देने से तो सिक्योरिटी ही हट जाएगी, तो आप चाहो तो बिना पेलोड इंस्टॉल किए सिस्टम का एक्सेस गेन कर सकते हो. बट व्हाट अगर पेलोड, अगर फायरवॉल एक्टिव इनएक्टिव नहीं है, व्हाट हम पेलोड क्रिएट करके इंस्टॉल करवाते हैं वो करना होगा. सो ऐसे होता है. तो आज जो है आप डिस्कस करने वाले हैं हम लोग मालवेयर थ्रेट्स. मालवेयर क्या होता है? फर्स्ट थिंग, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज मालवेयर? लेट मी नो क्विकली. malicious software, virus, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड. ओके, सो सबसे पहला चीज कि मालवेयर का डेफिनेशन क्या है. तो मालवेयर सिंपल एक सिंपल डेफिनेशन जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो कि रिमोटली कंट्रोल किए जा सकते हैं. ठीक है, एक ऑप्शन होता है. तो अब सिंपल सा ये समझो कि अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में मैंने ऐसे कमांड्स डाले कि यूजर इंटरनेट से कनेक्ट होते ही कोई भी एक ऐसा चीज, मुझे बस एक ट्रिगर डालना है कि वो ट्रिगर होते ही मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट हो जाए. वो सॉफ्टवेयर को हम लोग अपने इस कंडीशन में क्या कह रहे हैं? मालवेयर. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि बिना यूजर के परमिशन के अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेता है वो सॉफ्टवेयर, बट एक इलीगल सॉफ्टवेयर है जिस. ठीक है, maybe there's a network issue. Okay, because I checked the internet connection, it's fine, but maybe it will fix in between. Okay, so that is malware. So now examples of malware. Everyone voice is having a lot of issues or not? Let me know in the.
Hello, is it audible? My voice is audible. Is it breaking? Can you confirm once again? Now it's audible. Okay. Okay. So types of वायरस, एक वॉर्म, एक रूट किट, एक बैकडोर, ट्रोजन, एडवेयर, ये सारे के सारे एक मॉलवेयर ही, ठीक है। यानी कि मॉलवेयर के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ओके, व्हाट इज अ ट्रोजन हॉर्स? अ ट्रोजन हॉर्स इज अ काइंड ऑफ malicious। आप वैसे कितने लोगों ने ट्रोजन हॉर्स के नाम का स्टोरी सुना हुआ है? एनीवन? यस, नो? ट्रोजन हॉर्स के नाम के पीछे का स्टोरी, यस, बेस्ड ऑन अ स्टोरी, इट इज नेम्ड एज नोन एज ट्रोजन हॉर्स। ओके, सो ट्रोजन हॉर्स का अगर मैं शो करूं, जस्ट वेट। सो ये आप इमेजेस देख पा रहे होगे, ये है ट्रोजन हॉर्स। सबको विजिबल है इमेजेस? यस, नो? या, सो ये जो है, ये है ट्रोजन हॉर्स, देख पा रहे होगे इमेजेस में। तो ये इमेज देखते हैं, इस इमेज के पीछे का स्टोरी बता। ओके, तो इस इमेज में क्या विजिबल है कि ये जो हॉर्स है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें कहा ही जाता है कि स्टोरी ये है कि लाइक एक किंगडम था, वो किंगडम के अंदर एंटर करना था, बट वो कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ बिग फोर्ट्स और बिग गेट्स, और मतलब अलाउड नहीं हो पा रहा था उनको, मेरे ख्याल से कुछ वॉर करने के लिए। तो उन वॉरियर्स ने क्या किया था कि उन ट्रुप्स ने क्या किया कि उन लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, जैसे कि देख पा रहे होगे, और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर वो लोग छुप के बैठे हुए। गार्ड्स थे जिस फोर्ट में एंटर करना था, उन गार्ड्स को क्या लगा कि ये कुछ ये क्या है एक्चुअली में, उनको भी समझ में आया नहीं, तो उन लोगों ने उसको गेट को खोल के उस पर्टिकुलर हॉर्स, उस ट्रोजन हॉर्स को अंदर ले लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अचानक से अंदर से जितने भी इस तरीके से कि ऐसे ही मॉल जो ट्रोजन हॉर्स है वो सिस्टम के अंदर आता है। ओके, रिप्रेजेंट कुछ और करता है, बट सिस्टम के अंदर आते ही जो डैमेज शुरू करता है करना, वो सिस्टम के लिए बहुत ही नुकसान करता है। तो ये है ट्रोजन हॉर्स का। तो ट्रोजन हॉर्स जो है बहुत ही डेंजर का एक एक बहुत डैमेज हो जाता है। देन देयर इज अ बैकडोर। बैकडोर क्या हुआ आपको पता ही है। बैकडोर मींस अ काइंड ऑफ malware which makes sure कि जो victim का system है that will be connected with the hacker's system remotely. For that, backdoor is there. Then there is a rootkit. So what is a rootkit? Rootkit is also a kind of tool which helps to hide the other softwares. Rootkit
तो रूट किट क्या होता है बेसिकली, कोई अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, कोई अगर हम लोगों ने वायरस इंस्टॉल किया है, तो उसको वो एक तरह से हाइड करके रखता है, वो जो रूट किट है। ठीक है, उसमें ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं रूट किट में जो कि इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल्ड मॉलवेयर्स को एक तरह से सिस्टम से हाइड कर देता है. Then we have something known as ransomware. So how many of you know about anyone? Okay. So a ransomware into a system, ठीक है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है. आपके फाइल्स, फोल्डर्स और आपके जो भी डेटा है उनको एनक्रिप्ट कर देता है, जिसको आप फिर एक्सेस नहीं कर पाते हैं. उसको एक्सेस करने के लिए, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे वो एक रैंसम मांगता है. रैंसम क्या हुआ? पैसा, अमाउंट. तो कोई ट्रैक नहीं कर सकता. सो दे आस्क देयर रैंसम्स, मतलब फिरौती जिसको कहेंगे हम हिंदी में. ठीक है, किडनैप करने के बाद जो पैसों का डिमांड किया जाता है वो रैंसम होता है, या कोई गलत काम करने के बाद पैसों का डिमांड होता है तो उसको रैंसम कहते हैं. और रैंसम वेयर मतलब यही हुआ कि एक ऐसा मॉलवेयर जो कि आपके सिस्टम में एंटर करने के बाद आपके पर्सनल डेटा को एनक्रिप्ट कर दे और उसको डिक्रिप्ट करवाने के लिए किया जाता है. ठीक है, इसमें से बहुत ही पॉपुलर एक एक रैंसमवेयर है जिसका नाम है वानाक्राई. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट वानाक्राई? वानाक्राई वाज वेरी वेरी पॉपुलर. ओके, 2017 में ये बहुत ही बड़े लेवल पे मार्केट में आया था. ठीक है, इंडियन मार्केट में भी बहुत ही इसने लॉस किया था. जिनके विंडोज विंडोज ओएस पे ही काम करते हैं और वो लोग एक्सपी यूज करते थे, सर्वर एक्सपी. ठीक है, तब उसमें क्या हुआ कि विंडोज एक्सपी का ही एक मालवेयर था ये, बिकॉज ये विंडोज एक्सपी को इजीली हिट करता है. तो एटीएम स्क्रीन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सबके स्क्रीन पे ये इमेज आना शुरू हो गया. ये इमेज आना हो गया शुरू. वना डिक्रिप्ट. ठीक है, oops your files has been of your documents, photos, videos, database and other files are no longer accessible because they have been encrypted. Maybe you are busy looking for a way to recover your files, but do not waste your time. Nobody can recover your files without our decryption service. Okay, so they encrypted it, and जो उसको एनक्रिप्ट करता है ना, उसी के पास एक डिक्रिप्शन की होता है. और वो डिक्रिप्शन की जो है वो कोई और आपको नहीं दे safely and easily, but you have not so enough time. You can decrypt some of your files for free. Try now by clicking decrypt. तो वनाग्रे ने क्या किया था, कुछ कुछ फ्री फाइल्स का डिक्रिप्ट दे दिए थे, बाकी का पे करने के लिए कहा गया था, वो भी बिटकॉइन में, लाइक $300 एंड ऑल इस बिटकॉइन एड्रेस पे. तो अब इसमें क्या हुआ कि जितने भी लोग थे अब उनको तो कंफ्यूजन हो गया था, बिकॉज कि अगर ये एक मॉलवेयर है तो कोई गारंटी नहीं है कि रैंसमवेयर माना जाता है इसको. ठीक है, एडवेयर. नाउ जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, सो यू माइट हैव सीन एड्स. ऐसे एड्स जो आपको ये बताते हैं कि आपके फोन में वायरस है. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सॉ दिस काइंड ऑफ एड्स, लाइक यू हैव अ वायरस, इंस्टॉल एंटीवायरस, क्लिक हियर, वन मैसेज. तो ये जो फेक एड्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, ये एडवेयर्स होते हैं. ऐसे एड्स जो जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको कोई कोई एड्स होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, किसी लैंडिंग पेज पे आपको भेज देंगे. बट कुछ कुछ एड होते हैं जो ऑटोमेटिक कुछ कुछ वेबसाइट्स को ओपन करते रहते हैं बैक एंड में ही. जैसे कि इफ यू सर्च फॉर फ्री म्यूजिक डाउनलोड वेबसाइट समवेयर और फ्री मूवीज डाउनलोड वेबसाइट्स,
तो बहुत से वेबसाइट्स तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा लेते हैं, या तो ऑटोमेटिक वेबसाइट्स खोल के कुछ कुछ मलिशियस चीजों को आपके लैपटॉप में इंजेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं. सो दैट्स बिकॉज ऑफ दोज एडवेयर्स. देन वायरस यू ऑल नो अबाउट. वॉर्म भी एक तरह से वायरस ही होता है जो कि बहुत जल्दी फैलता है सिस्टम में. स्पाईवेयर एक ऐसा मॉलवेयर है जो कि सिस्टम में स्पाई करने के लिए यूज किया जाता है. Then botnet. How many of you can tell me about botnet? What is a botnet? Anyone? Botnet is a system used in DOS attack, DDoS attack. Okay, yeah, correct. ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हमारे कमांड्स पे काम करेगा नेटवर्क से कनेक्ट होके. मान लो कि मैंने बॉटनेट तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, अब मैं जो चाहूँ वो तुम्हारे सिस्टम से करवा सकता हूँ. मैं चाहे तो कमांड दे सकता हूँ कि तुम्हारे लैपटॉप से ये वेबसाइट को विजिट करो, तुम्हारे लैपटॉप से ये वेबसाइट पे सेंड करो कुछ कमांड्स. वट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू दैट. सो यस, बॉटनेट जो है वो इस नेट्स को हजारों लाखों सिस्टम्स में इंस्टॉल करवा दिया जाता है. ठीक है, तो अगर मेरे 1000 बॉटनेट्स 1000 सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, तो मैं एक कमांड दूंगा, वो कुछ भी करने को वो बॉट्स रेडी रहेंगे. ऑब्वियसली कमांड्स भेज. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस. नॉर्मली डीडॉस क्या होता है? डॉस. डॉस मींस डिनाइल ऑफ सर्विस. डिनाइल ऑफ सर्विस नाम से ही क्लियर है कि किसी सर्विस के लिए डिनाई कर देना, मतलब कि कोई आप सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हो. एग्जाम्पल वेबसाइट, आपने वेबसाइट का यूआरएल हिट किया बट वेबसाइट वो खुल नहीं रहा है, कुछ एरर आता है. सपोज कि आपका कोई रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है सीबीएसई का, या तो कोई स्लो काम करता है या तो कुछ एरर आ जाता है, बिकॉज कि बहुत सारे ट्रैफिक हैं जो उस सर्वर पे जा रहे हैं, इसके कारण वो हैंडल नहीं कर पा रहा है. सो डिनाइंग फॉर अ सर्विस. तो ये चीजें कभी कभार जानबूझ से किए जाते हैं हैकर्स के थ्रू. डिनाइल ऑफ सर्विस वो कैसे करेंगे? मेलिशियस ट्रैफिक को एक टारगेट पे सेंड करके. तो मैं अभी चाहूं तो मैं किसी लोकल वेबसाइट को पकड़ सकता. दिस इज फॉलोइंग abc.com URL. अगर वो बहुत ही बड़ी वेबसाइट नहीं है और कोई सेफ्टी सिस्टम वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो उनका सर्विस जो है वो डाउन हो जाएगा. क्यों? हर एक सर्वर का, हर एक वेबसाइट, वेबसाइट कहाँ होस्ट होती है? सर्वर पे. हर एक सर्वर का एक, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसमें 2 GB रैम है, आप उसमें 10-10 गेम्स रन कर रहे हो, तो क्या होगा? आपका स्मार्टफोन क्या स्लो काम करेगा? आपके लैपटॉप में आपका 2 GB रैम है और आप एडोबी फोटोशॉप, सोनी वेगस प्रो और अलग अलग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हो, क्या होगा? लैपटॉप तो क्रैश कर जाएगा. का लिमिट ही है कि वो 1000 ट्रैफिक्स पर सेकंड हैंडल कर सकता है, और आप उसको 10,000 भेज रहे हो, तो क्या होगा? पहले तो स्लो होगा या तो क्रैश हो जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट डॉस अटैक इज. डीडॉस क्या होता है? डॉस अटैक में नॉर्मली एक ही सोर्स से ट्रैफिक जाता है. जैसे मैं अगर डॉस अटैक किसी पे कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप से मैं मेलिशियस ट्रैफिक भेजूंगा. डीडॉस क्या होता है? ठीक है, तो 1000 बॉट्स हैं, हजारों ट्रैफिक भेज रहे हैं अलग अलग लैपटॉप्स में इंस्टॉल होकर लोकेशन से, सर्वर से, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. दैट इज अ बॉटनेट. क्रिप्टर. व्हाट इज अ क्रिप्टर? सो just give me a moment.
asked me a question कि अगर हम कोई वायरस को किसी के सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, या तो अगर कोई पेलोड किसी के सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और उसको उसका एंटीवायरस अगर एक्टिव है तो क्या होगा? क्या मेरा वायरस डिलीट हो जाएगा? अगर किसी के सिस्टम में विंडोज डिफेंडर एक्टिव है तो क्या होगा? क्या मेरा वायरस इंस्टॉल होगा? और मतलब आपके वायरस को कैप्सुलेट कर देना और ऐसा प्रिटेंड करना कि वो एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, या तो आप उसको किसी और सॉफ्टवेयर से मर्ज कर दो, जिसको कहते हैं हम लोग बिल्डर। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि दो सॉफ्टवेयर्स को एक साथ मर्ज करके एक सिंगल सॉफ्टवेयर बनाना, जिसको इंस्टॉल करने पे दोनों एग्जीक्यूट होगा, बट होगा वो होगा हमारा मालवेयर। तो क्रिप्टर का काम क्या होता है? पहला, वो दो सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करेगा साथ में, ठीक है, मर्ज करेगा। और दूसरा, आपके सॉफ्टवेयर आपके आपके मालवेयर को अनडिटेक्टेबल बना देगा, यानी कि कोई भी एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब हम मालवेयर थ्रेड्स का प्रैक्टिकल करेंगे, आई विल शो यू बाय क्रिएटिंग अ वायरस। तो किसी सिस्टम में इंस्टॉल करने से पहले आपको ये वेरीफाई करना जरूरी है कितने टाइप के एंटीवायरसेस उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तभी, क्योंकि आप अंदाजा तो नहीं लगा सकते हो कि सामने वाले की विक्टिम्स के सिस्टम में कौन से एंटीवायरसेस इंस्टॉल्ड है, कौन से नहीं है। करेक्ट, यू नीड टू मेक श्योर ऑल। अगर ज्यादा डिटेक्ट कर रहे हैं तो यू नीड टू यूज अ क्रिप्टर, एंड देन अगेन यू नीड टू टेस्ट कि अब कितने एंटीवायरसेस उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। तो आपको पहला बात तो ये जानना जरूरी है कि एंटीवायरसेस भी डेटाबेस के हेल्प से ही वायरस को डिटेक्ट कर पाते हैं। जिन जिन वायरसेस के बारे में एंटीवायरस को इंफॉर्मेशन है, उन्हीं को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों के how many of you are having antiviruses installed in your laptop computer? Okay, so have you ever noticed that they ask you to update database kind of thing? They give a pop-up to update data. किसी एक सिस्टम में कुछ नया पता चला तो वो उसको अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है और फिर उसको अपने कॉमन सर्वर पे अपलोड करता है, कॉमन डेटाबेस में, जिसके हेल्प से बाकी एंटीवायरसेस को हेल्प मिलता है क्या करने में, उस वायरस को किसी और एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप में से किसी एक के पास नहीं है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है जो आपका लाइफ सेव कर सकता है। ठीक है, किसी एक इंसिडेंट से, वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मुझे पता था कैसे सेव करना है, मैंने सेव कर लिया। वो अगेन आपके साथ होता है, अगर आपको नहीं पता कैसे सेव करना है तो विल यू बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ? ऑब्वियसली नो। व्हाट अगर क्या होगा अगर मैंने आपको वो शेयर किया? चीज एंटीवायरसेस आपस में करते हैं, और सिर्फ अपने ही ब्रांड के साथ नहीं, जितने भी और एंटीवायरसेस हैं सब अपना डेटाबेस कॉमनली शेयर करते हैं। अवस्त, कैस्पर्स, then bit defender, windows defender, they all share a common database where they help each other to the truth, that is crypter। तो crypter के help से हम ये चीजें कर सकते हैं। So these are different kinds of malwares। So right now I think some kind of network issue is happening, इस कारण से वॉइस जो है बीच बीच में ब्रेक हो जा रहा है। सो आज इतना ही डिस्कस करते हैं हम लोग मॉलवेयर का। ठीक है, तो मॉलवेयर्स के बारे में
PDF में देखिए कि व्हाट इज अ मॉलवेयर और अलग अलग मॉलवेयर का क्या क्या काम होता है, ठीक है, लाइक डिफरेंट वेज अ मॉलवेयर कैन गेट इनटू अ सिस्टम, बिकॉज ये सारा थ्योरी है, इससे कोई प्रैक्टिकल नहीं है, हम प्रैक्टिकल कल करेंगे। इसमें आई विल शो यू हाउ टू create all these kind of malwares, how to create the virus, how to create the Trojan, how to create a backdoor, and all these things. Okay. Confirm in the live chat. Okay. So let's end this session here. Everyone are requested to go through the video, the PDF module number 7, read it all, and then in next session we'll be having the practical of. And have a good day ahead. Thank you everyone. Bye bye.